वेलकम बैक गुलेचारों का। सर, वक्फे से पहले हमने कहा कि हम अब कराची को आपकी आंख से देखेंगे। ये तो तारीखी बातें थी, हिस्ट्री की बातें थी। आपकी आंखों ने कराची को, यानी लियारी से कराची, आपकी आंखों ने इसको कैसा देखा? गुलजार और इतना अच्छा कि मैं तस्वुर नहीं कर सकता जो अभी है, लेकिन मैं इसको आज भी वैसे ही देखता हूँ जैसे पहले। जिस तरह मौसम बदलते हैं, हालात भी बदल जाते हैं, लेकिन फिर मौसम वैसे ही आ जाता है जैसे पहले था। देखें ना, आज मैंने कोट पहना हुआ है, लेकिन आप अगर जून जुलाई में शायद मैं कोट नहीं पहनता, लेकिन अगले दिसंबर में अगर ज़िंदगी रही तो फिर मैं कोट पहनूँगा। ये तो होता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का है। देखिए, कराची जो है, आप अगर हमारी आबादियों को देखेंगे, हमारे लोगों को देखेंगे, लोकल लोगों को देखेंगे, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये, शख्सियत के पहलू को अगर आप देखें, उन्होंने कभी भी किसी दीगर कम्युनिटी के साथ रेजिस्ट नहीं किया, टॉलरेंस दिखाई। बिल्कुल उनके साथ उन्होंने उनको वेलकम किया, उनको सीने से लगाया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। देखें, बलोच जो है वो बिला वजह किसी के साथ नहीं उलझता, उसने हमेशा उसके नेचर में है। लेकिन आप अगर उसके साथ नाहक करेंगे तो जाहिर है उसका हक है थोड़ा चिल्लाना। ठीक है, सपोज यहाँ अंग्रेज आ गए, वो अंग्रेज के साथ मुज़ाहमत तो होगी, उन्होंने किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये हमें कुछ फ़वाइद दे रहे हैं, वो फैसिलिटीज़ वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमें वो सहूलियात मुहैया कर रहे हैं जो उनको देना चाहिए। मतलब रोज़गार, उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई, उनको रोज़गार देना शुरू किया। जब उनको रोज़गार मिलना शुरू हो गया, उन्होंने रेजिस्ट ख़त्म कर दिया। उन्होंने काम किया, मजदूरी की, उनको हुकूक मिलते गए। जब हुकूक मिलते गए, उन्होंने अतराफ़ की ज़मीनें खरीदी। उस ज़मीनों पर किसी ने कब्ज़ा नहीं किया ना, उन्हीं की ज़मीनें थी। उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए, वो रहने लगे, सदियों से रहे। पाकिस्तान बनने के बाद क्यों हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ? अंग्रेज ने नहीं किया। हमारी ज़मीन पर पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट ने, पाकिस्तान के सियासी अकाबरी ने, पाकिस्तान के मक्कार सियासतदानों ने हमारी इस बलोचों की ज़मीन पर कब्जा करना शुरू किया। पाकिस्तान बना, ये दुनिया गवाह है कि पाकिस्तान बनने के बाद लोग जब कराची इंटर हुए, कहाँ ठहरे? सब जानते हैं, लियारी में आए ना। लियारी में आने के बाद एक शख्स भी आज भी उठकर बता दे कि लियारी के किसी फर्द ने किसी को कंकर मारा हो या खजूर की गुठली का दाना मारा हो, जरा सा भी रेजिस्ट नहीं हुआ, वेलकम। तो नाज़रीन, ये जो बात आबिद बरोई साहब कर रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है और वाकई हकीकत भी ऐसे ही है कि अगर आप लियारी के गिरदो नवा का चक्कर लगाएं तो आपको लियारी जो है वो मिनी पाकिस्तान की तरह दिखेगा। आपको यहाँ पर हर कम्युनिटी का बंदा दिखेगा, इवन के अकलियतों की यहाँ पर इबादत गाहें, जहाँ पर वो आज़ादाना तौर पर जो है ना वो अपनी इबादतें करते हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो एक हमने लियारी का एक मंदिर वश न्यूज़ ने दिखाया था कि जहाँ पर वो अपने तमाम मजहबी रसूमात को बड़ी आज़ादी के साथ और खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, और यहाँ की रवादारी जो है वो बड़ी मशहूर है। टॉलरेंस जो है वो लियारी के लोगों का, बलोचों का तुर्रा इम्तियाज़ है, टॉलरेंस। तो ये बहुत जो है ना खूबसूरत बात। सर, मैं असल में ये जानना चाहता हूँ कि जो माहौल था, एक हम सुनते हैं, पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ किताबों में, जब हमारे सामने जो है ना वो मुख्तलिफ़ बुज़ुर्ग बात करते हैं कि लियारी का जो एक अदबी माहौल था और एक इल्मी जो माहौल था, वो कहीं बीच में जाकर कहीं खो गया है। आपकी आंखों ने क्या ऐसे कोई महफिल देखी या ऐसी चीज़ें या ऐसी एक्टिविटीज़ जो इल्मी एक्टिविटीज़ हों, उनके अंदर आप शामिल रहे? तो ये अगर बाद में कहीं पर ये रुक गया तो क्यों रुका? इसकी क्या वजह थी? क्या दानिशवरों ने अपनी दानिश आगे डिलीवर करना कम कर दी थी या कोई और वजह थी? वजूहत बेसिकली देखें, कोई भी बड़ा सानिया होता है ना, उस पर सबकी निगाहें हुकूमत वक्त पे जाती हैं।
पहले तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे गुजारिश करूंगा, पहले तो वो माहौल ज़रा थोड़ा सा, माहौल को ताकि मेरे नाजरीन देख लें वो कैसा एक माहौल माहौल की मैं तरफ उसको, फिर आपके दूसरे सवाल जो हो गया उसको। देखिए माहौल बहुत खुशगवार था। लोग, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के बाशिंदे, यहाँ जितने भी हमारी आबादियाँ हैं वो इलाके वाइज बटे हुए हैं। जैसे इलाके में हैं, जैसे शहरों में होते हैं, न्यू सोसाइटी भी बनती हैं तो उनको ब्लॉक्स बनाते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक सी, ब्लॉक ए, ब्लॉक जेड, ब्लॉक ए, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर भी मोहल्ले वाइज बने, इलाके बने। गुल मोहम्मद लैन है, चाकीवाड़ा है, कलरी है, बगदादी है, सिंगू लैन है, नवा लैन है, इसी तरह ये होता गया, सैफी लैन है। तो अब ये लोग एक दूसरे को इतना जानते थे कि शहर के बाहर का कोई शख्स एंटर होता था, सपोज सिंगू लैन पे, मैं वहीं का रहायशी हूँ, वो कहता था कि भी मुझे जो है ये सैफी लैन कहाँ पर है, तो लोग पूछते सर आपको किससे मिलना है। यानी अखलाक का पहलू देखें कि आपको सैफी लैन में किससे मिलना है, तो वो कहता था मुझे फलान शख्स से मिलना है। वो फौरन पैदल या साइकिल पर उसको अमराह लेके उस जगह पे पहुंच जाते थे। उसकी वजह यह कि वो ये भी देखते थे कि इसको तकलीफ ना हो, हालांकि बहुत डिस्टेंस है। ये लोग एक दूसरे की खुशी गमी में इस कदर आना जाना होता था। यहाँ हमारे पास शादी ब्याहों में जो बलूची, दोचापी, लेवा, ये शहर से लोग यहाँ आके एंजॉय करते थे, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होता था। जो लियारी में ये माहौल था, शादी ब्याहों में महफिलें होती थी, गीत व गज़ल के मजलिसें होती थीं, अदबी महफिलें होती थीं, तफरी होते थे, और एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत का जो एक वो कहते हैं इंटरेक्शन, जो आना जाना था, वो इतना ज़्यादा था कि आप नफ़रत को तस्वुर ही नहीं कर सकते थे। गीत व गज़ल की महफिल की बात हुई, मेरा किसी से इंटरव्यू हो रहा था तो आपका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि आबिद बरोई साहब के ख़ानदान में कोई शादी थी तो वहाँ पर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब आए थे। ये अभी आपने जिक्र किया, गालिबन मेरे पैदाइश से पहले की बात है। ऐसा ज़ौक़ था लोगों का है। बड़े गुलाम अली खान साहब यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने क्लासिकल, यानी मतलब ज़ौक़ का ये आलम था कि वो क्लासिकल बैठ के सारी रात सुन लेते थे और बर्दाश्त करते थे। ये देखिए, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा उस ज़माने में फाइनेंशियली साउंड थे, बहुत अच्छे, उनके पीआर बहुत थे। फिर सोशल था, उनका कारोबार पंजाब में भी था मेरे वालिद साहब का। बड़े गुलाम अली खान साहब, ये जो जिक्र आप करें ये हमारे पैदाइश से पहले की है, लेकिन हमारे बड़ों ने जो जिक्र किया मुझे उसका इल्म है। मेरे एक चाचा की शादी हुई तो ताल्लुकात थे, खादिर फरीदी साहब जो है लाहौर कराची में थे, वो हमारे पास रहे। वो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, इंडिया से आए हुए थे, दिल्ली से। रामसामी में हमारी बिल्डिंग थी। तो ये लोग, मेरे दादा कादिर फरीदी, नज़ीर, वायलिनिस्ट, हम तो बच्चे थे जिनको हमने देखा है। फिर इस तरह जो है ये अहमद रुश्दी, मेहदी हसन वगैरह। मेरे चाचा चूँकि बड़े शौकीन थे, हमारे पास गाड़ियाँ थीं, उनको उस ज़माने में गाड़ियों की ज़रूरत होती थी। तो फिर इस तरह एक पीआर था, रज़ा मीर है था, हाशमी साहब थे। ये मेरे वालिद साहब के साथ, मेरे चाचा के साथ की बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिर वहाँ मेरे चाचा की शादी जब हुई तो ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे पैदाइश से पहले की बात है। फिर वो जो है बड़े गुलाम अली खान साहब को ये लोग लाए थे। ये लियारी में पहली मरतबा बड़ा एक प्रोग्राम, उसके बाद फिर बहुत मरतबा आए, बहुत प्रोग्रामों में आए। यहाँ कलाकोट में वाजा सिद्दीक मेरे बहुत अच्छे थे, मेहदी हसन साहब को वो लाए थे एक ज़माना। ये आपके पैदाइश की पहले की बात है, तो मतलब ये साबित तो ये हो रहा है ना कि अहले ज़ौक़ लोग यहाँ पर इतना ज़ौक़ क्लासिकल। तो अभी अगर कहीं पर चलता है तो लोग टीवी बंद कर देते हैं, नहीं समझते हैं ना, उनका कसूर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये समझना भी तो बड़ी बात है, मौसीकी की इतनी सेंस होना। ये इल्म व अदब के ये बड़े शायकीन लोग, यानी बलोच बड़े जरखेज जहन वाले लोग हैं। देखिए, जो कल्चरल माइंड के जो लोग होते हैं, देखे ना, जिसका एक ज़ौक़ होता है। मतलब एक घर के अंदर एक बच्चा किताब पढ़ रहा है, एक बड़ा पढ़ रहा है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अगर आज नहीं पढ़ेगा तो कल उसको शौक़ बढ़ेगा। मेरे वालिद साहब किताबों के शौकीन थे, कीमती किताबें खरीदते थे, पढ़ते थे। मेरे अंकल पढ़ते थे, वो आदत दूसरे भाइयों की निस्बत मुझ में मुंतकिल हो गई, मैं भी इसी तरह शौक़ होता, ये तो होता है। इसी तरह जो हमारे बड़े मौसीकी के दिलदादा थे, समझते थे, शौक़ रखते थे, सुनते थे, फिर उस हवाले से उन तकरीबात में जाते थे।
महफिलों में वो तकरीबात होती थी, लोग बैठते थे, सुनते थे। फिर लियारी चूंकि इस शहर का मरकज़ी इलाका था, एक ऐसे क्लास के लोग वहाँ रहते थे जो मिक्स था। ये ज़रूर है कि लियारी के लोग गरीब थे, गरीब परवर थे और लेबर क्लास के थे, लेकिन इनके अंदर भी स्टैंडर्ड के लोग थे, हाईली एजुकेटेड थे। देखो, मजदूरी और चीज़ है, तालीम याफ्ता और चीज़ है, ज़ौक़ और चीज़ है, ज़ौक़ और चीज़ है। देखें, आप अगर मजदूरी करते हैं, आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप मजदूरी करते हैं, लेकिन आपने लॉ किया हुआ है, आप एक इंजीनियर हैं, आपके पास उस बिल्डिंग के तामीर करने के लिए नक्शा बनाने की तो है, लेकिन बिल्डिंग बनाने की इस्ताद या ताकत नहीं है, तो आप वो अगर मजदूरी करते हैं तो गुनाह नहीं है। लेकिन आपकी तालीम, आपकी इल्मी काबिलियत एक अलग चीज़ है, आप उसको मजदूरी से अलग नहीं कर सकते। अगर एक इंजीनियर एक नक्शा बनाता है, अगर आप उसको इंजीनियर ज़रूर कहेंगे, लेकिन लघुई मानों में देखा जाए वो भी एक मजदूरी है। वैसे तो इंजीनियर और जितने भी टेक्निकल लोग हैं वो अहले ज़ौक़ कम ही हुआ करते हैं, अहले ज़ौक़ होते ही गरीब हैं। अहले ज़ौक़ों के पास जो है ना वो एक वक्त का होता है और दूसरे वक्त का नहीं होता। अच्छा सर, लियारी के इलाकों के बहुत सारे नाम जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी के हामिल हैं। जब भी हमारी बात होती है तो मतलब ये रेख सर, इसका अपना नाम है, ये आप सर, इसका अपना, ये जो नाम है इनकी वजह तस्मिया के मुतल्लिक ज़रा कुछ बताएं कि बलोच खुद से ही नाम रख लेते थे, यानी अगर कोई बहुत दूर उन्होंने जाना है, कोई बहुत दूर का इलाका है, उसका उन्होंने अपनी उससे नाम रख दिया। यहाँ के जो नाम हैं लियारी के इलाकों के जो पुराने नाम है, जैसे गोलीमार का पुराना नाम कुछ और ही था, ठीक है, तो इसी तरह मुख्तलिफ जो है नाम है, ये इन नामों की वजह तस्मिया क्या थी? बहुत आसान है, उसमें सिंपल ही, मैं अगर एक इलाके में आ जाऊं, मैं कहूँ भाई मुझे मुसव्विर के घर ले जाओ, तो जब मुसव्विर के घर ले जाएंगे तो मुसव्विर का घर होगा ना, नाम तो होगा ना। तो लियारी में कुछ इलाके हैं वो नामों की बुनियाद पर हैं, कुछ इलाके की और महल वकू के हवाले से। मतलब अब सिंगो के ले लें, मैंने अपने वो सिंगो एक बलोच शख्स था, पोर्ट में वो कारोबार करता था, मजदूरी करता था, फिर उसके बाद वो ज़मींदारी की, उसने बलूचिस्तान का आदमी था, उसका आज भी एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, ठीक है। अब वो हाँ सिंगू लाइन, ठीक है। फिर वो लाइन जो लगा ना, लाइन जो अंग्रेज़ों ने ब्लॉक बना दिए, भाई ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा, गुल मोहम्मद लैन, मेन स्ट्रीट हो गया। अब ये गुले मोहम्मद लैन है। वो मेरा एक दोस्त है अकबर जलाल, अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो मजाक में कहता है ये फ्लावर मोहम्मदन लैंड। तो इसी तरह हमारा शाबेग लैन है, ये शाबेग एक शख्सियत थी, उनका नाम था। तो ये कुछ, अब जब से ये तो नाम हो गए शख्सियत की बुनियाद पर, अब कुछ इलाके के नाम पर है। मतलब कि आपने रेक्सर लैंड का नाम, रेक्सर मतलब कि इस तरफ ऐसा ही सराई ज़मीन थी, रेती बजरी की ज़्यादा वो ज़मीनें थी, तो रेती हम बोलते हैं। एक पर आबादी नहीं थी, कोई शख्सियत नहीं थी, तो वो बाद में बढ़ते गए। अब जैसे रांगीवाड़ा है, अब रांगीवाड़ा की क्योंकि हमारे टैनरी का बिजनेस लियारी एक सनती पोर्शन, सनती एरिया भी था, आबादी भी थी। अब यहाँ रंगसाजी का काम होता था टैनरीज के लिए। अब लोग बोलते थे भाई ये फलाना कहाँ रहता है, तो रांगीवाड़ा में जहाँ रंगसाजी का काम होता है। तो रंगसाजी के काम को और रांगीवाड़ा और रंगसाजी को वाड़ा जैसे चाकीवाड़ा, तो वाड़ा चूंकि एक चौकी होती थी, एक इलाका, एक ब्लॉक। फिर इसी तरह कच्ची बिरादरी के एक कौम है चाकी, तो वाड़ा, अब वो कच्ची बिरादरी जहाँ रहते थे, फिर वो चाकी करते थे, तो डेली होते थे, हम डेली बोलते हैं, एक बाउंड्री, उसमें 50 घर 100 घर की एक बाउंड्री बनते थे, 2-2 4-4 कमरे में, जिसे इंडिया में कोली बोलते हैं। तो ये इस एरिया को ये इम्तियाजी हैसियत हासिल है कि यहाँ पर ये चीज़ें थीं, तो इस तरह ये नाम पड़े। जैसे ली मार्केट है, ली अंग्रेज़ था, सब जानते हैं, और एक टावर बना, एक मानूमेंट है, एक बहुत बड़े तारीखी इमारत है, गो के आज बदहाली का शिकार है। हमारे जो हेरिटेज वाले ली मार्केट के आपने जिक्र किया, ली मार्केट के मुतल्लिक सुना करते हैं कि यहाँ पर जो गोश्त की दुकानें होती हैं बाकायदा जो है होती थी, जो बाकायदा शीशे के अंदर जो है ना वो गोश्त को ढका जाता था, और बाकायदा एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम था रेट्स के हवाले से, दीगर सफाई के हवाले से। अभी तो जाओ तो जो गोश्त लेने को दिल तो करते ही नहीं है कि मक्खियाँ जो है ना वो ऊपर बैठी होती थी। तो ये इतना जो है ना वो मनसूबा बंदी के तहत अंग्रेज़ों ने जो है चलाया इस तमाम शहर को। देखिए, और हम इस पर क्यों नहीं कायम रहे? देखें, अंग्रेज़ों ने, मैंने आपको आपसे एक बात की शुरू में कि अंग्रेज़, मैं अंग्रेज़ों की तारीफ़ नहीं करूँगा,
मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम बल्कि एक सिस्टम। देखें, जो अच्छा काम होता है उसको अच्छा कहो, जो गलत होता है उसको गलत कहो। समझदार और अक बोलने वालों की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो कम से कम सच बात करें। सच बात ये हकीकत है, अंग्रेजें आए, कब्जा किया, जबरन आए, ये एक अलग मैटर है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये हकीकत है कि उन्होंने यहाँ की आबादियों को बहुत सी नई चीज़ें दी, एक सिस्टम लाए, कुछ रूल लाए, कुछ कवानीन ऐसे मुरतब किए जो लोग उस सिस्टम में आए। उस सिस्टम के तहत आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपने जैसे गोश्त की बात की, अब तो मार्केट की सफाई और सुथराई की बात छोड़ें, या कौन कौन से जानवरों के गोश्त खिलाए जा रहे हैं आप उसका जिक्र ही ना करें तो बेहतर है। लोग सुनेंगे तो बोलेंगे ये पता नहीं क्या क्या कह रहा है, वो गोश्त खाना छोड़ देंगे। कौन कर रहा है? वो जो हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो हमारे जो वो महकमे सेहत के लोग हैं, वो जो सख्त तरीन सजाएं पहले तो उनको देना चाहिए, सख्त तरीन सजाएं उनको देनी चाहिए जी, जो इस तरह के जो है वो गफलत बरतते हैं और गफलत का शिकार हैं। बात हमारी जारी है, इसी बात पर हम दोबारा शुरू करेंगे। कुल्ले चारू का वादे बुता कोंडे ओश्ते हैजा मरवे।